अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। न्यूज़ सेंटर की इस खास पेशकश में सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नजर। जहां पर सबसे पहली खबर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग सियासी जमातों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्या कुछ बयान है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हाजन बांडीपुरा में खौफ व हिरास का माहौल है, क्योंकि वहां पर जमीन कट गई है। दरिया के बिल्कुल पास में एक सड़क है, वहां पर आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर मुलाजमिन के लिए एक खुशखबरी की बात है। क्या कुछ खुशखबरी है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि बजट सेशन से पहले पीएचई के आरजी मुलाजमीन ने एक बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है, आपको बताएंगे। इसके अलावा जहां पर जम्मू बस स्टैंड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सब तक बात पहुंचाएंगे जम्मू कश्मीर में मौसम के अहवाल के हवाले से। फिलहाल ये 5 बड़ी खबरें और मौसम के अहवाल के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी में पेश आया सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, एक बच्चा जख्मी, तहकीकात जारी। कुलगाम में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। श्रीनगर में सोन मेराज हेरिटेज फेस्टिवल का आगाज, तुलबा ने मुख्तलिफ किस्म की तल्खीकी सरगर्मियां, नुमाइश और आर्ट वर्क किए पेश। जम्मू कश्मीर में आज से बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आबकारी पॉलिसी से दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान, हंगामे के दरमियान सीएजी रिपोर्ट असेंबली में पेश। समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम खान 17 महीने बाद जेल से हुए रिहा, हामियों में खुशी की लहर। जमीन के बदले नौकरी के मामले पर दिल्ली की अदालत से लालू तेजस्वी को झटका, अदालत में पेश होने का हुक्म। शुमाली हिंद में बदला मौसम का मिजाज, कई रियासतों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। बांग्लादेश में यूनिस हुकूमत को शदीद झटका, शेख हसीना की अवामी लीग ने बार एसोसिएशन इंतखाब में लहराया जीत का परचम। जनूबी कोरिया में लहराते हुए जमीन पर आ गिरा पुल, 3 की मौत, कई अफराद मलबे में दब गए। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 सुर्खियां, दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसके बाद जो हंगामा है वो देखने को मिला। सियासी जमातों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आया है और आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात अब पहले से बेहतर हैं। सज्जाद गनी लॉन और वहीद पर्रा समेत कई सियासी लीडरान ने तनकीद का निशाना बनाया। जहां पर उमर अब्दुल्ला का जो ये बयान है उन्होंने दिया, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, मौजूदा हालात पहले से बेहतर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अलहदगी पसंद सियासत में कमी आई है और मीरवाइज को सीआरपीएफ की गार्ड्स मरकज की तरफ से दी गई है और इनका जब बयान सामने आया उसके बाद रद्द-ए-अमल भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि सीएम का कहना था कि हालात बदलकर बेहतर हो चुके हैं और इसी पर अब सबसे पहले आपको बताएंगे कि सज्जाद गनी लॉन ने इस पर एक ट्वीट जाहिर किया है। सज्जाद गनी लॉन ने, उसके अलावा पीडीपी के एमएलए उन्होंने वहीद पर्रा ने भी इस पर अपना ट्वीट जारी किया है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर वजीर आला की तनकीद की है। वहीद पर्रा ने कहा कि अगर आज कश्मीर पुरसुकून है तो ये यूएपीए, पीएसए, एनआईए रेड्स और दीगर सख्त इकदामात की वजह से है, ना कि जम्मू कश्मीर में हालात
बेहतर हुए। जो आपकी इंतखाबी मुहिम के बरअक्स हैं, यानी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को वहीद पर्रा ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि अलहदगी पसंद सरगर्मियां न होने की वजह सख्त पाबंदियां और हुर्रियत और जमात पर पाबंदी है। मीरवाइज उमर फारूक को सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि सिर्फ उनको निशाना बनाना उन्हें मजीद खतरे में डाल सकता है, जबकि दीगर कई हिफाजती इक़दाम भी किए गए हैं। और इस सिलसिले में वहीद पर्रा ने साफ तौर पर अब इस सिलसिले में वज़ीर आला को इस बयान पर तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई मुकदमात और UAPA और बाकी जितने भी कवानीन हैं उनकी वजह से हालात बदले हैं, ना कि कोई और मामला है। इसके अलावा सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। वो ट्वीट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सख्त तासुरात के साथ वो बातें कह रहे हैं जो हकीकत में उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें कहा कि ट्वीट करते हैं कि मुझे 370 की तनसीक की खामोशी हिमायत पर कोई हैरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक ट्रेलर है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को वोट दिया है। असल फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है। अपने आप को मजीद तब्दीलियों के लिए तैयार रखें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक ट्रेलर है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को वोट दिया है। असल फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है। अपने आप को मजीद तब्दीलियों के लिए तैयार रखें। साफ तौर पर सज्जाद गनी लोन की तरफ से जो इन बातों का इजहार किया गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो ऐसे बयान है वो दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वादी में काम करने वाले मरकजी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अलाउंस और इसके पैकेज की बात करेंगे। 3 साल की तवस्सी पैकेज का ऐलान जो है वो किया गया है। जम्मू कश्मीर मुलाजमीन के हवाले से बात करेंगे तो उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर जो है, अलाउंस और इंस्टीट्यूट्स के पैकेज में 3 साल की तवस्सी करने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब इसमें इन इंसेंटिव्स और अलाउंसेस में तमाम वजारतों, महकमा और अवामी शोबे इदारों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए यह लागू होगा। और 1 अगस्त साल 2024 से तौसी साल माना जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 के बाद से लेकर 3 साल के वक्फे का तौसी वक्त बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद इन मरकज के तहत वादी के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन के अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है, उनमें इजाफा किया गया और साथ ही उनके वक्त को भी इजाफा किया गया है 3 साल की तौसी के साथ। मरकज ने कश्मीर वादी में काम करने वाले अपने मुलाजमीन के लिए रियायत और इंस्टीट्यूट्स के पैकेज को 3 साल के लिए मजीद तवस्सी दी है। जैसा कि पर्सनल मिनिस्ट्री हुक्म में कहा गया है, ये पैकेज अगस्त 1 से नाफिज होगा। तमाम वजारतों, महकमों और अवामी शोबे इदारों के लिए यकसा तौर पर लागू होगा। कश्मीर वादी में 10 अजला शामिल है, जिनमें अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांडीपुरा शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत ने अपने मुलाजमीन के लिए ये पैकेज 3 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुलाजमीन को अपने खानदान को भारत में किसी भी मुंतखब मकाम पर मुंतकिल करने का इख्तियार है, ये भी उसमें कहा गया है, जिसके लिए हुकूमत के खर्च पर नकलो हमल की इजाज़त दी गई है। जो मुलाजमीन अपने खानदानों को मुंतखब मकाम पर मुंतकिल नहीं करना चाहते, यानी अपनी फैमिलीज को अपने घरों पर रखना चाहते, उनके लिए भी आने जाने के इजाफी अखराजात की तलाफी के लिए रोजाना 141 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा वादी में काम करने वाले मुलाजमीन को CRPF के एहलकारों की तरह खाने का अलाउंस भी दिया जाएगा। वादी में पेंशनर्स को भी अपने पेंशन को वहां मुंतकिल करने की इजाजत दी जाएगी जहां वो मुकीम है, और अगर वो वादी में पेंशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिलसिले में अब वो अपने इलाकों के अंदर भी वो पेंशन हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। मरकज के ज़ेर इंतजाम जो मुलाजमीन इस वक्त काम कर रहे हैं वादी के अंदर, उनमें जो 10 अजला हैं कश्मीर वादी के, वहां पर उन तमाम अजला के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें अलाउंसेस और इनके इंसेंटिव्स में इजाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज यूनियन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक्किद हुई। श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर कई ऐसे मामला थे, कई ऐसी मांगे थी जो उन्होंने इंतजामिया के सामने रखी। आज PHE जॉइंट एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो उनकी तरफ से श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई।
जी बिल्कुल, ये पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज वादी कश्मीर के हैं। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से मुखातब कुछ मांगे रखी है और साफ तौर पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 27 फरवरी को ये एक एहतजाज भी करेंगे, एक एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिलेगा जिसमें ये अपनी मांगों को लेकर बात करेंगे और बजट सेशन के आगाज से पहले ही इनका ये एक बड़ा एहतजाज देखने को मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन कामरा साहब से ये रिपोर्ट, ये प्रपोजल तैयार करने से पहले वाटर वर्क्स श्रीनगर या जो भी इसके मुल्क इलाका जात या जो सब डिवीजन या डिवीजन मुंतकिल किए गए हैं एसएमसी को, उनके अफसरान को, उनके मुलाजमीन के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको दूर किया जाए और उसके बाद ये प्रपोजल सबमिट किया जाए। अगर ये प्रपोजल हमारे खदशात और हमारे तहफुजात को दूर करने से पहले ही सबमिट किया गया और कल शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि यहाँ के मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, हमने फैसला कर लिया है 27 फरवरी 2025 को वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर से मुलाजमीन की पुरअमन रैली, यहां से एहतजाजी रैली यहां से चीफ इंजीनियर्स ऑफिस तक जाएगी और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो शायद श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर शायद पानी न होने का सामना करना पड़ेगा। हमने फैसला कर लिया है कि हम फिर टूल डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी और जब मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा, पानी की एक एक बूंद बंद हो जाएगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, इसके जो भी नताइज होंगे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर जल शक्ति बरम ज्योति साहब पे आयद होगी। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, पीएचई के मंत्री से, यहाँ के वजीर आला साहब से और जितने भी इससे मुंसलिक है, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर वैस साहब से या हाउसिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी, उनसे हमारा मुतालबा होगा कि वो इस मामले में जाती दिलचस्पी ले, ताकि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, उसका भी मकसद पूरा हो और वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसको आज इस प्रपोजल के जरिए से दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है और श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर मुश्किलात में इजाफा को देखने को मिलेगा, उसे वो नजात हासिल कर पाए। हमारा मुतालबा हो। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरीके से पीएचई के आरजी मुलाजमीन ने अपनी मांगों के हवाले से बात की और साफ तौर पर आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि 27 फरवरी को ये एक एहतजाज करेंगे वादी के अंदर और ये बजट सेशन से पहले होगा, जिसमें ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि बजट सेशन के अंदर इनकी देरीना मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हाजन बांडीपुरा सड़क पर बड़ी दरारें जाहिर हुई हैं। दरियाए झेलम के करीब का ये मामला है जहां पर ये दरारें देखने को मिली हैं। जी बिल्कुल, जिस पर मकामी अफराद में खौफ और हरास का माहौल देखने को मिला है और इंतजामिया ने उसके बाद एक टीम भी वहां पर भेजी और सूरत हाल का जायजा भी वहां पर लिया गया। शुमाल कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन कस्बे की बात करेंगे, वहां पर जहलुम दरिया के करीब सड़क पर जो ये दरारें हैं वो देखने को मिली, जिसके बाद मकामी अफराद में खौफ और हरास फैल गया। मकामी अफराद ने बताया कि पिछले चंद दिनों से सड़क पर ये दरारें आना शुरू हो गई थी, लेकिन आज इनमें मजीद शिद्दत आई है, जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने मदद की भी अपील की। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर टीम भी भेजी, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बताया गया कि वहां पर टीम को भेजा गया और जिसने सूरत हाल का वहां पर जायजा लिया। जी हाँ बिल्कुल, तो जायजा लिया गया है, साथ ही इसके हवाले से मंसूबे भी तैयार किए गए हैं कि इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से सुधारा जाएगा ताकि मकामी लोगों को मजीद मुश्किलात से बचाया जाए। और ये दरियाए झेलम के बिल्कुल पास का इलाका है हाजन का, जहां पर ये इस तरीके की सूरत हाल बनी है, जहां पे ये सड़क फिसक गई है, इसमें दरारें आई हैं, जिसकी वजह से नकलो हमल में भी लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। आपको सुनाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। गुलाम हसन आहंगर, वाइस प्रेसिडेंट ये, तो बहुत वन गवर्नमेंटस कर अपील, ये गई आज 20 दह वतमतिस,
मगर वोथमुत यह कम कम आज रातस वो ज्यादा 4 आंच वो आज रातस बेचि वनकस ते वसान वो बह गवर्नमेंटस कर अपील ओतर वो तुम दप रेत लगे डी सब आमुत योर असेंबली मेंबर आमुत दप रेत बाद लगे कम मगर वन टोटली कहें तत पे आव योर आय तत पे योर कहें वो गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबान अ खतर ये जबरदस्त अयाल दुकान बह वन ये पान ठीक तेल सालम क्या ठीक तमे मूजूब गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबानी कर लग तो कम दस्ती पान इरिगेशन फ्लड कंट्रोल रिकवरी का काम शुरू कर रहा है कल से। अभी टेम्परेरी रिकवरी का काम शुरू हो रहा है। जो परमानेंट उनका प्रोजेक्ट है उसकी टेंडरिंग अगले इस हफ्ते में हो जाएगी टेंडरिंग उसकी। तो जब टेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद काम भी शुरू होगा। जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू बस स्टैंड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर बताया जा रहा है कि यूपी नंबर की 2 बसों को सीज किया है। पुलिस की तरफ से जम्मू में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। जी हाँ, बिल्कुल, ये इस वक्त जम्मू के बस स्टैंड से ये खबर देखने को मिली है, जहां पर 2 स्लीपर बसों को सीज किया गया है और बताया जा रहा है कि ये यूपी नंबर की बसें हैं। बसों के जरूरी कागजात नहीं पाए गए हैं और बसों में कुछ खास किस्म के पर्दे लगे हुए थे, जिसकी वजह से बाइस तशवीश वो गाड़ियां बनी और पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है। दोनों बसों को सीज किया गया है। जम्मू बस स्टैंड में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, जहां पर 2 स्लीपर बसों को जब्त किया गया और बताया जा रहा है बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और इजाजतनामे के बगैर चल रही थी। पुलिस ने इन बसों का मुआयना किया और जिसके बाद उन दोनों बसों को जो है सीज कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि यूपी की ये बसें थी और इन पर कुछ पर्दे भी लगाए गए थे। पुलिस की तरफ से बयान दिया गया और उसके बाद जब पुलिस ने इनकी चेकिंग की, पूछताछ की, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात थे वो इनके पास मौजूद नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल, और ये दोनों बसें यूपी नंबर की हैं। इस सिलसिले में हमारी खास नुमाइंदा शिल्पा शर्मा वहां पहुंची हैं। शिल्पा शर्मा आपको मजीद इस हवाले से जानकारी पहुंचाएंगे। जम्मू बस स्टैंड पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 स्लीपर बस को सीज कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यूपी ये दोनों बस है। मैं नंबर आपको बताना चाहूंगी, यूपी 17855597 ये रेड कलर की बस है और साथ ही साथ दूसरी गाड़ी जिसका नंबर यूपी 81CT7998 है। कारण मैं आपको बता दूं, कारण ये है कि विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट परमिट ये सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही थी और खास बात ये है कि इन गाड़ियों में जो है वो कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, यानी कि इन गाड़ियों में जो है वो कर्टन लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी कंसर्न यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से बात करें तो कर्टन जो है वो गाड़ियों में नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होता है, जिसके चलते कर्टन जो है वो गाड़ियों में नहीं होने चाहिए। और ये दोनों गाड़ियां जो कि कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, आप देखिए दूसरी गाड़ी भी कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, कर्टन जो है वो लगाई गई है। आप देखिए निर्भया कांड की अगर मैं बात करूं तो निर्भया कांड 2012 में निर्भया कांड जो है वो पेश आया था और इसी प्रकार से निर्भया कांड भी हुआ था। आखिरकार इन दोनों गाड़ियों में कर्टन क्यों लगाए गए हैं, क्या कुछ वजूहात है, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी गाड़ी जिसका नंबर प्लेट भी बैक साइड नहीं है, हालांकि रेड गाड़ी की बात करें तो उनका जो नंबर प्लेट है वो लगी हुई है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी आपको, देखिए नंबर प्लेट लगी हुई है स्लीपर बस का जो रेड कलर की गाड़ी है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है इसका नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ है और ये गाड़ी जो है वो कर्टन फिटेड ये गाड़ी है। आप देखिए कि किस प्रकार से कर्टन यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। हालांकि इसका रूट क्या कुछ है, कहाँ पर ये यानी कि रूट जो है कहाँ से कहाँ के लिए ये जाती थी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये 2 स्लीपर बस जो कि विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट परमिट ये सड़कों पर दौड़ रही थी और जम्मू बस स्टैंड पुलिस के द्वारा जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। इन 2 स्लीपर बस को जो है वो सीज कर दिया गया है। महत्वपूर्ण एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस जो ये रेड बस है स्लीपर बस, इस बस को जो है वो पूरी तरीके का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली और आज जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के जो भी बलाई इलाके हैं वहां पर आज बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिशें आज देखने को मिली, जहां पर महकमे मौसम की तरफ से पहले ही पेशेनगोई की गई थी कि आज से बर्फबारी हो सकती है और आज कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वादिया चिनाब के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी देखी गई है और कई मैदानी इलाकों में जम्मू और कश्मीर के बारिशें देखने को मिली। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, खास तौर पर
गुलमर्ग, सोनमर्ग, सिंथन टॉप और इसके अलावा मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है और इसी तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। देखो अभी कश्मीर में तो हम फर्स्ट टाइम है जो हमने विजिट किया है। सो अभी हम हनीमून के लिए आए थे, ये मेरी वाइफ है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखी है और वो भी किस्मत की बात है आज। हाँ, तो वो भी आज यहाँ तलमर्ग और गुलमर्ग दोनों जगह हो रहा है, तो बढ़िया है, एडवेंचर बहुत बढ़िया है, मस्त। संदेश ये है कि सीजन देख के तो ऐसे मत आओ, जब मन करना है आ जाओ क्योंकि अभी भी कोई वो नहीं था, प्लान नहीं था कि कोई मतलब कि स्नोफॉल होगी या नहीं होगी। हमने प्लान बनाया और यहाँ पे किस्मत की बात है, बर्फबारी होगी। मेरा नाम स्वीटी है और जो भी कहता है ये सही कह रहे हैं, ये सच में स्वर्ग है धरती पर और सबको एक बार तो जरूर आना ही चाहिए। एंड लोग हो, मौसम हो, जगह हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस जल्दी से जल्दी बैग पैक करो और आ जाओ। ठंडा हो गया मौसम, बहुत अच्छा है। तो आपने देखा कि मौसम के सिलसिले में किस तरीके से काफ़ी सारे सयाह और मकामी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर 27 और 28 तक लगातार बर्फ़ और बारिशों का इम्कान जारी रहेगा। फिलहाल न्यूज़ सेंटर में इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और अत्या मुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।